नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड फील्ड वर्कर जो इसका वैकेंसी आया है और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, 10वीं पास वैकेंसी है। तो चलिए इस वीक का स्टार्ट करते हैं और तो आप अंत तक में रहिएगा। अगर कोई चैनल पर आप कोई नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आशा होगा कि आप लोग ठीक ही होंगे और क्लास को देखेंगे। चलिए और आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा क्लास लगा और क्या आप लोग चाहते हैं और क्या आपको पसंद है। तो चलिए आज का हाँ, रही बात या पीडीएफ की तो बोलिएगा पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाइएगा और ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने रहा ये कि ओडिशा झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती है? उड़ीसा, अगर ये आपका झारखंड का मैप रहे तो उड़ीसा किधर है भाई साहब? हैं? बताइए, इधर तो हो गया आपका यूपी, इधर हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया उड़ीसा और इधर हो गया कौन सा, छत्तीसगढ़ और इधर हो गया थोड़ा सा यूपी। तो बता दें कि जो उड़ीसा है ना, ये जो है ये 7 जिलों के साथ ये सीमा साझा करती है। कितने जिलों के साथ? ये 7 जिलों के साथ सीमा साझा करती है, याद रखिएगा। रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटानागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? बताइए। रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटानागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो बताइए बताइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रसिक मंगल आप लोगों को नया लग रहा हो सुनने में, लेकिन जो इसमें कहा गया है ना रसिक मंगल की पुस्तक में, झारखंड को जो बोला गया है वो बोला गया है नागभूम। क्या बोला गया है? नागभूम बोला गया है। ठीक है, आज हम लोग जल्दी से क्लास को देखते हैं ताकि आप लोगों को बोर ना लगे और मजा आए पढ़ने में, यानी कम समय में ज्यादा तैयारी। हमको टाइम खींचने का मतलब नहीं है, आपको कम समय में ज्यादा कुछ मिल जाए वही मेरे लिए बेहतर है। आज का तीसरा सवाल आपके सामने है कि झारखंड में ताम्रप्रशान युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? बताइए, झारखंड में ताम्रप्रशान युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? पलामू, संथाल परगना, रांची या सिंहभूम? बताइए। तीसरा का सवाल है, ये जो है ना ताम्रप्रशान जो है, इसका केंद्र बिंदु जो था कहाँ पर था? ये था संथाल परगना। कहाँ पर था? संथाल परगना में ये केंद्र बिंदु था। कहाँ पर था? ताम्रप्रशान युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु संथाल परगना में यह था। ठीक है, चलिए। कांसे का प्याला निम्न से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताइए, कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ आपका लोहरदगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ कांसे का प्याला? तो ये प्राप्त हुआ है लोहरदगा से। ठीक है, याद रखिएगा। सब बेसिक बेसिक सवाल लेकर आए हैं, आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, कोटेश्वर नाथ बौद्ध स्तूप कहाँ से स्थित है? बताइए, कोटेश्वर नाथ जो है बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो कोटेश्वर नाथ जो बौद्ध स्तूप है आपका, ये आपका है इटखोरी में। कहाँ पे है? इटखोरी में जो है आपका कोटेश्वर नाथ बौद्ध स्तूप है। ये कहाँ पड़ता है? ये चतरा जिला में आपका पड़ता है इटखोरी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस नागवंश शासक ने जनि शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? निम्न में से किस नागवंश ने जनि शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था ये जनि शिकार? तो जनि शिकार जो है ये कंचन राय के द्वारा किया गया था। जो 10 का जनि शिकार जो होता है ना, शायद 10 साल का होता है, याद नहीं आ रहा। कंचन राय के द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए। बोड़िया, जो रांची में स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? बोड़िया स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? तो ये बताइए किसने करवाया था? तो ये करवाया था रघुनाथ शाह ने। किसने करवाया था? तो बोड़िया मंदिर जो स्थित मदन मोहन मंदिर है, उसका निर्माण जो है वो रघुनाथ शाह के द्वारा कराया गया था। ठीक है, याद रखिए किसने करवाया था? ये रघुनाथ शाह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, सरायकेला देशी रियासत को कब भारतीय संघ में शामिल किया गया? सरायकेला देशी रियासत को कब भारतीय संघ में शामिल किया गया? ये झारखंड जीके का मिक्स क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, तो बताइएगा। अगर आप बोलिएगा टॉपिक वाइज तो हम टॉपिक वाइज भी लेकर आएंगे, आपकी मर्जी, हम आपके अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो सरायकेला देशी रियासत को कब भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था आपका 1947 में। कब किया गया था? 1947 में। देश के स्वतंत्र होने पर इसको भारतीय संघ साम में शामिल किया था। किसको? सरायकेला देशी रियासत को। ठीक है, याद रखिएगा।
कि निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को आरंभ में सैनिक विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम बताया? निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को आरंभ में सैनिक विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम बताया? किसने बताया ये? तो ये बताया गया था एस एन सेन के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया था? एस एन सेन के द्वारा ये बताया गया था 1857 के विद्रोह को। ठीक है, चलिए। रामगढ़ अधिवेशन निम्न में से यह कथन किसका है कि भारत को बिना उसकी इच्छा के लड़ाई में धकेल दिया गया है? एक सवाल तो टफ भी लाए हैं ताकि आपको लगे कि अच्छा चीज पढ़ रहे हैं। सर आसान है तो सब बना देगा। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा कथन वाइज और स्टेटमेंट वाइज सवाल लेकर आए। रामगढ़ अधिवेशन में निम्न से कथन किसका है कि भारत को बिना इसकी उसकी इच्छा में लड़ाई धकेल दिया गया है? हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विजयी बनाकर अपनी गुलामी की अवधि को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बताइए किसने कहा था ये? तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, किसके कथन है ये? मौलाना अबुल कलाम। सवाल है कि सिंहभूम में भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ? सिंहभूम में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? सिंहभूम बात कर रहा है, तो सिंहभूम में जो हुआ था ना, ये हुआ था रामानंद तिवारी के द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रामानंद तिवारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए। सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्टेल टावर बनाया गया था? मार्टिलो टावर जो बोलते हैं, किसके लिए बनाया गया था? यह टावर 30 फीट ऊंचा तथा उसका घेरा 20 फीट का है। कितना कौन टावर है? मार्टिलो। बताइए। मार्टेल टावर जो है बनाया गया था। यह टावर 30 फीट ऊंचा तथा उसका फीट कितना है? 20 फीट ये घेरा है। तो कहाँ पर बनाया गया था अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए? तो ये जो बनाया गया था आपका, वो पता है कहाँ बनाया गया था? पाकुड़ में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? पाकुड़ में यह बनाया गया था मार्टिलो टावर, याद रखिएगा। हरी बाबा आंदोलन, उड़ी बाबा नहीं, हरी बाबा आंदोलन झारखंड के किस समुदाय ने भाग लिया? हरी बाबा आंदोलन में झारखंड के किस समुदाय ने भाग लिया था? तो हरी बाबा आंदोलन में जो है ना, ये भाग लिया था आपका हो लोग। किसने भाग लिया था? हो लोगों जो है ये समुदाय भाग लिए थे। किस आंदोलन में? तो हरी बाबा आंदोलन में, याद रखिएगा। हम्म। अगला सवाल है कि झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? तो समुद्र तल से जो इसकी निकटतम दूरी है वो पता है कितना है? बहुत आसान सवाल है, 90 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है निकटतम दूरी? तो यह 90 किलोमीटर है। ठीक है, समुद्र तल से। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणावर्ती नदी नहीं है? नहीं है। यहाँ सवाल पूछेगा क्या लिखा हुआ है? नहीं है। है नहीं है, नहीं है। तो हम बात करें, अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी, तो ये दक्षिणावर्ती नदी है। ठीक है, बराकर भी दक्षिणावर्ती नदी है, दक्षिण कोयल भी है, लेकिन सकरी नदी जो है ना, ये दक्षिणावर्ती नहीं है, ये उत्तरवर्ती नदी है। ठीक है, चलिए। देखिए लुपुंगुटू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? लुपुंगुटू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लुपुंगुटू जो जलप्रपात है ना, वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में यह स्थित है लुपुंगुटू, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। हाँ, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का जो गठन है वो कब किया गया था? तो झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का जो गठन है वो किया गया था आपका कब? 20 फरवरी 2009 को। कब किया गया था? 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए। झारखंड के कौन से जलवायु प्रदेश ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है? झारखंड की कौन से जलवायु प्रदेश ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है? बताइए। तो ये क्षेत्र है सागर प्रभावित जो प्रकार की जलवायु है ना, वो झारखंड के जलवायु प्रदेश को ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो है ये जलवायु क्षेत्र कौन सा है? जो सागर प्रभावित क्षेत्र है उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए।
सवाल है कि निम्न में से किस अभयारण्य में के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? निम्न में से किस अभयारण्य में सॉरी निम्न में से किस अभयारण्य के मध्य में, बताइए किस अभयारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? तो हरी पहाड़ी नामक जो झील स्थित है आपका पता है कहाँ है? ये तुपचांची अभयारण्य के बीच में है, जो कि हरी पहाड़ी नामक ये झील में है। आज से सवाल टफ लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे चीजों को आसान होती जाएगी। ठीक है, आपका हम थ्योरी भी पढ़ा देंगे अगर बोलिएगा तो। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजातियां सामान्य दस्तकार हैं? बताइए, झारखंड की निम्न में से कौन सी जनजातियां सामान्य दस्तकार है? तो सामान्य दस्तकार की अगर हम बात करें ना, तो ये आपका है लोहरा जो जनजाति ये भी है, करमाली भी है, चीक बड़ाई है। ये सभी जनजातियां जो है ना वो सामान्य मतलब दस्तकार है। ठीक है, याद रखिए कौन कौन सा, लोहरा, करमाली और चीक बड़ाई। ठीक है, चलिए। धुमकुरिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? धुमकुरिया के संबंध में कथन असत्य है। इसमें दो कथन सही है, एक असत्य है। बताइए। तो इसमें जो है हम पढ़ते हैं सवाल को। धुमकुरिया युवक एवं युवतियों के लिए अलग अलग प्रबंध होता है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। धुमकुरिया में युवकों के लिए पेल एड़पा तथा युवतियों के लिए जोंग एड़पा कार्य करते हैं, नहीं, ये चीज तो नहीं बोल सकते हैं। ये जो है ना ये बिल्कुल गलत है। कैसे हम बताएंगे? धुमकुरिया जो है ना युवकों के लिए पेल एड़पा, युवतियों के लिए जोंग एड़पा, लेकिन ये उल्टा है। ये इसका ये होगा और इसका ये होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, बिल्कुल। जोंक एड़पा जिसको बोलते हैं वो धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। नहीं, ऑप्शन हमारा अगर गलत पूछा है तो ए वाला, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल असत्य है। ठीक है, चलिए। मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह क्यों कहा जाता है? मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है? बताइए, बताइए, बताइए। मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है? तो विधवा परित्यक्ता पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सगाई। क्या बोलते हैं? सगाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए। सोरिया पहाड़िया का युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? सोरिया पहाड़िया का युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो सोरिया पहाड़िया के युवा गिरी को कोड़वाह के नाम से आता है। क्या बोलते हैं? कोड़वाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड़वाह। संथाल का क्या बोलते हैं? घोटुल। धूमकुड़िया किसका है? उरांव का है। याद रखिएगा। कोड़वाह किसका है? सोरिया पहाड़िया का। चलिए। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सबसे संवेदनशील अगर जिला बात कर रहा है तो ये आपका है सरायकेला खरसावां। कौन सा जिला है? सरायकेला खरसावां जो है सबसे संवेदनशील जिला है, याद रखिएगा। चलिए। कतरी जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? मतलब कतरी, तो कतरी जलाशय परियोजना का जो संबंध है ना वो झारखंड के, पता है कहाँ है? वो झारखंड के गुमला जिला से है। कौन सा? कतरी जलाशय परियोजना कौन सा जिला से है? तो गुमला जिला से है। ठीक है, चलिए। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्न में से किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना निम्न में से किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मयूराक्षी जो है ना ये है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किसका? मयूराक्षी किसका किसका भी है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए। रांची स्थित एचईसी को विद्युत आपूर्ति किस ताप विद्युत केंद्र से होता है? रांची स्थित जो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है हटिया में, तो विद्युत की आपूर्ति किस ताप विद्युत केंद्र से होता है? तो इसको जो विद्युत की आपूर्ति होता है वो पतरातू ताप विद्युत की विद्युत गृह से होता है। किसको? एचईसी जो रांची हटिया में स्थित है। ठीक है, चलिए।
निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है? सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा सीमेंट कारखाना कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है? तो चूना पत्थर का जो उपयोग नहीं करने वाला है वो है झींका पानी। झींक पानी जो है ये क्या करता है? ये कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, कौन? झींक पानी। नामकुम रांची में भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? नामकुम जो रांची में है, भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1925 में। कब किया गया? 1925 में जो है नामकुम में भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। कब? 1925 में। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए, कुछ हम सवाल सब मिक्स लाए, करंट अफेयर भी है, सब कुछ है इसमें, ध्यान रखिएगा, घबराना नहीं है। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड वासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से कौन सा मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जो मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया है वो है हमीन कर बजट। क्या किया गया? हमीन कर बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस ऐप का ही नाम है क्या? हमीन कर बजट। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है? झारखंड बजट 2023-24 पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने की प्रस्ताव है? तो जहां पर नया खुलने वाला है वो है आपका बरही में, बुंडू में, पतरातू में, यानी ये सभी में अब खुलेगा। ठीक है, चलिए। वर्तमान में झारखंड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में जो है झारखंड में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में बात करें तो ये है आपका 25। कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? वर्तमान में झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों की जो संख्या है वो कितना है? तो अनुसूचित क्षेत्रों की जो संख्या है वो कितना है? 22 है। कितना है? 22 है। कितना है? 22। पंचायत समिति की पदेन सचिव निम्न में से कौन होता है? पंचायत समिति का पदेन सचिव पूछा है, तो पदेन सचिव पता है कौन होता है? ये होता है आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी, यानी कि BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। निम्न में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताइए, बंगाल का प्रवेश द्वार पूछा है, आपको एक चीज और बताएंगे, ठीक है, बताइए। तो ये तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार बोलता है। और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको? अच्छा, छोटा नागपुर क्या बोलते हैं? चतरा का बोलते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। किसका? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मंदिर है जिसका मुख्य विशेषता है काली कुल की उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी की मूर्ति एक ही स्थान पर प्रतिष्ठापित है? निम्न में से ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी मुख्य विशेषता है काली कुल की उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी की मूर्ति एक ही स्थान पर प्रतिष्ठापित है? बताइए। तो ये है आपका उग्रतारा मंदिर। कौन सा मंदिर है? उग्रतारा मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया, इसके पहले लाभार्थी कौन बने हैं? सवाल है, बताइए। एयर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया था ना, तो इसके पहले लाभार्थी कौन पता है? इसके पहले जो लाभार्थी है वो है कुंज बिहारी राय। कौन है? कुंज बिहारी राय। हाल ही में 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन जूनियर अंडर-20 एथलीट चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला, ये ध्यान रखिएगा, आशा किरण बारला कौन सा पदक प्राप्त किया है? बताइए। आशा किरण बारला, तो ये पदक जो प्राप्त किए हैं स्वर्ण पदक है। कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक। 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के नगर उटारी स्थित बंशीधर मंदिर को 2 दिवसीय
राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया? इस मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा के नगर उटारी स्थित बंशीधर मंदिर को 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा है? तो इस मंदिर में जो है वो भगवान कृष्ण की प्रतिमा है। कौन सा प्रतिमा है? भगवान कृष्ण की। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया? हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया है? तो कितने शुभारंभ किया है? तो ये बता दें आपको, ये 80 विद्यालयों का शुभारंभ किया। कितने विद्यालय? तो 80 विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिए कितना, 80। तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर कोई भी किसी का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या थी। किन्हीं को चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ आप पता है कहाँ मिल सकता है? पीसीएस फाउंडेशन पे। कहाँ पे? पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए।